कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हिंदी विषय में व्याकरण से पहला अध्याय रचना के आधार पर वाक्य भेद। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब जैसे वाक्य क्या होता है पहले नहीं जान लेते हैं। तो मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, यह हमारा क्या है, वाक्य है कि मोहन पढ़ता है। तो दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, ये हमारा वाक्य है क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं, मोहन, पढ़ता और है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हमको ये जानना है कि रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो कितने हैं। तो भेद रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 3। पहला कौन सा है, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब हमको जानना है कि सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य में हमें सबसे सिंपल सी बात याद रखनी है कि इसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया। एक ही क्रिया होती है। जैसे पानी बरसा, पानी बरसा, तो यानी कि बरसने का काम हो रहा है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है। तो यानी कि बिजली में एक ही क्रिया हो रही, चमकने की। तो जिसमें एक क्रिया हो वो क्या होता है, सरल वाक्य। और इसको हम दूसरी तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो भी होता है सरल वाक्य। और एक क्रिया होती है वो भी होता है सरल वाक्य, यानी बात कहने की एक ही हुई, मतलब एक ही हुआ। अब हमको ये जानना है कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। 2 या 2 से अधिक वाक्य योजकों द्वारा से जुड़े हों। जैसे कि अब हमें ये जानना कि योजक क्या है। तो योजक में जैसे और, तथा, अथवा, परंतु, लेकिन, आदि। जैसे इसका वाक्य है, जो वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इसमें और जो था आपका, ये क्या था, योजक था। यानी हमने 2 वाक्यों को जोड़ा।
जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा गौड़ अथवा उपवाक्य मिश्रित होते हैं, उसे हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें एक मुख्य वाक्य होगा और बाकी उसके ऊपर आधारित बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्रित उपवाक्य। जैसे उदाहरण आएगा, मेरा दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। यानी कि मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मेरा पहला वाक्य है, ये ही हमारा मुख्य वाक्य है और इसके ऊपर आधारित मैंने बोला कि भारत जीतेगा। जब हम कोई भी बात, मुख्य वाक्य मेरा जो भी हो उस पर आधारित और बहुत सारे छोटे छोटे जब वाक्य आते हैं तो उसको हम कहते हैं मिश्रित उपवाक्य। यानी वो मिश्रित होता है, वो बहुत सारे छोटे उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे कि वो आएगा तो हम उसके साथ बाजार जाएंगे, तो यानी ये क्या हो गया, ये मिश्रित हो गया। वो आएगा तो हम बाजार जाएंगे, यानी एक वाक्य के ऊपर आधारित दूसरा वाक्य जब जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं मिश्रित। आज हमने ये जान लिया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला होता है सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित। अब जो है हम इसको कल देखेंगे कि सरल वाक्य को हम संयुक्त कैसे बनाते हैं, संयुक्त को हम मिश्र कैसे बनाएंगे और मिश्र को हम संयुक्त या सरल कैसे परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।